चलो वीडियो। तो पृथक उत्तेजित जनित क्या होता है? जिस पोल को अलग से उत्तेजित कराने के लिए अलग से डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है वह पृथक उत्तेजित जनित होता है। अलग से डीसी सप्लाई हम दे सकते हैं बैटरी से या एसी को रेक्टिफायर की सहायता से कन्वर्ट करके डीसी में उसके पोल में हम प्रोवाइड करा सकते हैं डीसी सप्लाई। तो मेरा पोल उत्तेजित हो जाएगा और उसके बीच में किसी कंडक्टर को घुमाएंगे अर्थात चालक को घुमाएंगे तो मेरा EMF जनरेट होगा और जनित मेरा EMF देने लगेगा। अब इसमें जो वोल्टेज सप्लाई हम देते हैं, यदि 12 वोल्ट सप्लाई दिए तो दिए हुए वोल्टेज से हमेशा आउटपुट में कम वोल्टेज मिलता है। कम वोल्टेज क्यों मिलता है? इसके दो रीजन है। एक तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है और दूसरा आर्मेचर प्रतिक्रिया। इस रीजन के बारे में आगे चर्चा करेंगे। अब चलते हैं अभिलक्षण। अभिलक्षण क्या होता है? किन्हीं दो राशियों के मध्य खींचा गया वक्र अभिलक्षण कहलाता है। वो दो राशि क्या हो सकती है? मेरा एक धारा हो सकती है और दूसरा EMF विद्युत वाहक बल हो सकता है। वो दो राशि इनके मध्य जो खींचेंगे वक्र वो अभिलक्षण हो जाएगा। तो अभिलक्षण जो डीसी जनित के अंदर पाया जाता है वो तीन प्रकार से होता है। पहला हो गया खुला अभिलक्षण, खुला परिपथ अभिलक्षण, बंद परिपथ अभिलक्षण और दूसरा हो गया आंतरिक अभिलक्षण। आंतरिक अभिलक्षण और तीसरा हो गया बाह्य अभिलक्षण। बाह्य अभिलक्षण इसको हिंदी बोलते हैं ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब खुला परिपथ अभिलक्षण में मेन दो फैक्ट्स हैं जो हमको विशेष रूप से ध्यान देना है। इसमें पहला फैक्ट्स है इसको और किस नाम से जाना जाता है और दूसरा फैक्ट्स है ये किसके मध्य खींचा जाता है। इसी प्रकार दो फैक्ट्स इन तीनों में हैं। इसमें दो फैक्ट्स हो गए और इसमें दो फैक्ट्स हो गए। पहला कि किस नाम से जाना जाता है, दूसरा किसके मध्य खींचा जाता है। तो इसके बारे में बताते हैं। जो खुला परिपथ अभिलक्षण होता है वह उत्तेजित धारा एवं नो लोड पर आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल के मध्य खींचा जाता है। किसके मध्य खींचा जाता है? उत्तेजित धारा और नो लोड पर, विशेष ध्यान देना है कि नो लोड पर प्रेरित आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल के मध्य खींचा जाता है। नो लोड EMF। ये हो गया खुला परिपथ अभिलक्षण के अंतर्गत। इसके मध्य खींचा जाता है आर्मेचर उत्तेजित धारा एवं नो लोड पर आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल के मध्य खींचा जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? चुंबक एवं नो लोड संतृप्त अभिलक्षण के नाम से जाना जाता है। इसमें दो फैक्ट्स मेन हो गए थे, एक इसके मध्य खींचा जाता है, एक इसके नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक में। दूसरा टॉपिक था इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा टॉपिक था इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्या होता है? इसमें भी एक नाम होता है किसको अन्य नाम से जाना जाता है और दूसरा किसके मध्य खींचा जाता है। तो यह है आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल एवं आर्मेचर धारा के मध्य खींचा जाता है। आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल एवं आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल एवं आर्मेचर धारा के मध्य खींचा जाता है। कौन सा? आंतरिक अभिलक्षण। अब इसको एक किस नाम से जानते हैं? पूर्ण अभिलक्षण के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से? पूर्ण अभिलक्षण के नाम से जाना जाता है। अब थर्ड नंबर है मेरा
बाह्य अभिलक्षण, बाह्य अभिलक्षण ये किसके मध्य खींचा जाता है? ये बाह्य अभिलक्षण मतलब पता चल रहा है कि जनित्र के जो बाहरी भाग में कार्य हो रहा है, बाहरी भाग में क्या मिलता है? वोल्टेज। तो हम कह सकते हैं वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज एवं लोड धारा के मध्य खींचा जाता है। क्या? बाह्य का अभिलक्षण टर्मिनल वोल्टेज एवं लोड धारा के मध्य खींचा जाता है। किसमें? बाह्य अभिलक्षण में। इसको और किस नाम से जाना जाता है? वोल्टेज है तो वोल्टेज को हम रिलेट कर सकते हैं कि वोल्टेज जब हमको मिलता है तो एक नियम मतलब रेगुलेशन एक नियत गति से आता रहता है, मतलब वो रेगुलेशन जो है एक नियत रहता है। तो कह सकते हैं रेगुलेशन, उसको हम किससे प्रदर्शित देख सकते हैं? एक वोल्ट मीटर की सहायता से देखते हैं, मतलब वो प्रदर्शित करता है कितना वोल्टेज आ रहा है। तो इसको हम बना सकते हैं अपने से डेफिनेशन इसकी कि प्रदर्शन अभिलक्षण एवं रेगुलेशन वक्र के नाम से जाना जाता है। किसको? जो बाह्य अभिलक्षण होता है। ये 3 अभिलक्षण पाए जाते हैं। पृथक उत्तेजित जनित्र जो खुला परिपथ में अभिलक्षण है, ये परिपथ में जो अभिलक्षण है खुला परिपथ में जो इसमें आया था चुंबक एवं नो लोड संतृप्त अभिलक्षण, ये लगभग सभी जनित्र के अभिलक्षण में समान होता है। तो इतनी चीजें हो गई अभिलक्षण। अब हम बात करने वाले थे कि जो 200 यदि 12 वोल्ट सप्लाई दिए तो उसमें से हमेशा दिए हुई सप्लाई से आउटपुट में कम मिलता है। इसका रीजन था, 2 रीजन थे। तो वो पहला रीजन है वोल्टेज ड्रॉप, पहला रीजन है वोल्टेज ड्रॉप और दूसरा रीजन है आर्मेचर प्रतिक्रिया। आर्मेचर प्रतिक्रिया ये वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? हम जानते हैं कि किसी कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, चाहे कंडक्टर छोटा हो या बड़ा हो, हर कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। यदि जिस कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा उसमें विद्युत धारा की खपत अवश्य रूप से होगी। तो जो आर्मेचर में बाइंडिंग की जाती है वो एक भी कंडक्टर है। कंडक्टर में जो है वो कंडक्टर है, उसका कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता है। उसके रेजिस्टेंस के होने की वजह से वोल्टेज का ड्रॉप हो जाता है, वोल्टेज का ड्रॉप हो जाता है। जो आर्मेचर प्रतिक्रिया है, तो आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होती है? आर्मेचर प्रतिक्रिया जिससे उत्पन्न होता है उसी का विरोध करने लगता है। मतलब जनित्र में जब मोटर की बात करते हैं, एसी मोटर की बात करते हैं, तो उसके स्टेटर में सप्लाई देते हैं और रोटर में इंडक्शन से रोटर घूमने लगता है। जब रोटर घूमने लगा तो वो सोचता है कि मेरे पास भी ईएमएफ है। ये उसको नहीं पता कि मैं स्टेटर से ईएमएफ ले रहा हूँ, ये नहीं पता उसको। वो कहता है कि मेरे पास भी ईएमएफ है, हम तुमको नहीं जाने देंगे। वो आपस में विरोध करने लगते हैं। जो स्टेटर का ईएमएफ है और आर्मेचर का ईएमएफ है, उससे इंडक्शन की वजह से प्रेरित होकर आर्मेचर में भी एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। तो दोनों में उत्पन्न हुए ईएमएफ आपस में विरोध करने लगते हैं। बोलता है आर्मेचर का ईएमएफ बोलता है नहीं, और रोटर का ईएमएफ बोलता है कि नहीं पहले हम जाएंगे, और स्टेटर का ईएमएफ बोलता है नहीं पहले हम जाएंगे। मतलब आपस में विरोध करने लगते हैं। जब आपस में विरोध करते हैं तो उससे आर्मेचर की प्रतिक्रिया होने लगती है, मतलब रुकावट होने लगती है, और उसकी वजह से जो मेरा वोल्टेज है वो कम मिलता है। जनित्र द्वारा आउटपुट में वोल्टेज कम मिलता है। तो ये था। अब एक आता है, मैं बताया कि जो खुला परिपथ है उसमें एक शब्द आया संतृप्त, सैचुरेशन। ये सैचुरेशन क्या होता है? संतृप्त, मान लीजिए मेरा ये वक्र हो गया और यहाँ से धारा जा रही और यहाँ ईएमएफ है। एक धातु होती है फेरोमैग्नेटिज्म एक धातु होती है। यदि हम यहाँ से वक्र बनाएं तो आप कहेंगे सर आप यहाँ से वक्र क्यों बना रहे हैं? तो हम कहेंगे जो फेरोमैग्नेटिक धातु होती है
उसका गुण होता है उसमें से कुछ न कुछ पहले से मैग्नेट का विद्वान होना, मतलब उसमें कुछ न कुछ मैग्नेट की मात्रा पहले से रहती है। यदि पहले से मैग्नेट की मात्रा है तो वह धारा की खपत नहीं करेगी, क्योंकि उसमें वोल्टेज पहले से कुछ है। तो जो एमएफ है मतलब वोल्टेज है, तो वोल्टेज मेरा यहाँ से लिया जाएगा। इतना स्थान जो छूट गया वो किसके कारण है, जो फेरोमैग्नेटिक धातु है उसके कारण से इतना स्थान छूट जाता है। अब आप कहेंगे सर यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हाँ, ये फैराडे का जो दूसरा नियम पहले जानते हैं। फैराडे का दूसरा नियम क्या होता है? फैराडे का दूसरा नियम कहता है कि जितना फ्लक्स उत्पन्न होगा उतना ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, मतलब फ्लक्स और विद्युत वाहक बल समानुपाती होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो आप कहेंगे इन समानुपाती होते हैं तो फ्लक्स कैसे बनता है? जब विद्युत धारा की ज़्यादा खपत होगी तो फ्लक्स ज़्यादा बनेगा। तो आप कहेंगे कि फ्लक्स तो यहाँ की विद्युत धारा ये ज़्यादा बढ़ रही है, विद्युत धारा बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ विद्युत धारा बढ़ रही है तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, लेकिन फ्लक्स बढ़ रहा और मेरा ये जो वोल्टेज है तो वोल्टेज एक यहाँ आके लिमिट पर रुक गया। ये क्या हुआ? ये तो रुक गया। मेरी जब फ्लक्स बढ़ रही है तो वोल्टेज भी तो बढ़ना चाहिए ना, जो फैराडे का दूसरा नियम है कहता है। तो इसमें क्या होता है कि बाइंडिंग की क्षमता के अनुसार यदि उसमें धारा जितना दिया जाएगा तो वोल्टेज उतना ही उत्पन्न होगा। यदि ज़्यादा उत्पन्न करेंगे वह नहीं होगा। इसका रीजन है कि वह आपने एक संतृप्त अवस्था को प्राप्त कर चुका है, सैचुरेशन कंडीशन में आ चुका है। जब उसकी सैचुरेशन कंडीशन को आ जाएगी तो धारा को हम फ्लक्स को कितना भी क्यों न उत्पन्न करें, लेकिन वोल्टेज में वृद्धि होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि वह अपने संतृप्त अवस्था में आ चुका है। तो आपको समझ में आ गया कि संतृप्त अवस्था क्या होती है। कहने का मतलब जब वह अपने संतृप्त अवस्था में आ जाएगा तो उसके धारा में कितना भी क्यों न वृद्धि कर दे, लेकिन उसकी वोल्टेज में वृद्धि नहीं होगी, वह हो जाती है उसकी संतृप्त अवस्था। ये चीज समझ में आ गई। तो अब अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम चलेंगे स्व उत्तेजित जनित्र। ये क्या होता है इसको अगले नेक्स्ट डे बताएंगे। आज के लिए इतना ही।